दोस्तों, क्या ऐसा कोई प्राणी हो सकता है जिसने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा हो, जो रामायण और महाभारत दोनों के समय में जीवित रहा हो? ऐसा कौन था जो बार बार रामायण और महाभारत को देख चुका था और जिसने इस घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था, जो शायद ही किसी अन्य प्राणी के लिए असंभव ही था? यह कहानी काकभूषुंडी की है। शायद ही आपको इनके बारे में पता होगा, जो न केवल एक अद्वितीय पक्षी थे, बल्कि उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को लगभग 16 बार देखा था। परंतु क्या काकभूषुंडी केवल एक सामान्य पक्षी ही थे या उनके पास एक गहरी और रहस्यमयी शक्ति भी थी? तो आइए आज जानते हैं इस अद्भुत कहानी के बारे में, अद्भुत रहस्यमयी कहानी के बारे में और उस प्राणी के बारे में। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। चलिए फिर शुरू करते हैं काकभूषुंडी की कहानी के बारे में, उनके रहस्यमयी चर्चा के बारे में। काकभूषुंडी जो एक साधारण दिखने वाले काक मतलब कौवा थे। उनका जो जीवन था किसी भी असाधारण पक्षी से कम नहीं था। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो यह संकेत देती है कि वह सामान्य जीव तो नहीं थे। उसने सिर्फ अपनी आंखों से ही नहीं बल्कि अपने पंखों से भी समय के अदृश्य रहस्यों को देखा था। एक दिन भगवान श्री राम के मंदिर के पास एक ऋषि ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आपने काकभूषुंडी के बारे में सुना है? वह एक ऐसा पक्षी है जो रामायण और महाभारत के समय से जीवित था। शिष्य लोग जितने भी थे वो लोग सब लोग चौंक गए और ये बोलते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है गुरुजी? क्या वो एक साधारण पक्षी थे या उनके पास कुछ विशेष शक्तियां थी? गुरुजी ने यहाँ पे मुस्कुराते हुए कहा और उत्तर दिया, वो केवल एक पक्षी ही नहीं थे, वह एक ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने 11 बार रामायण को और 16 बार महाभारत को देखा है और इस कारण उसने इन दोनों महान ग्रंथों के गहरे रहस्यों को जान लिया था। उसकी कथा हमें केवल समय और स्थान की सीमाओं से बाहर का ज्ञान देती है। तो चलिए फिर अभी हम काकभूषुंडी की रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा के बारे में जानते हैं। ऐसा बताया जाता है कि वो एक समय के ऐसे प्राणी थे जो समय और स्थान के भीतर और बाहर दोनों में यात्रा कर सकते थे। मतलब भविष्य में और जो पास्ट होता है मतलब भूतकाल होता है उसमें भी बहुत ही आसानी से यात्रा कर सकते थे। इसलिए तो उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा था। ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव ने उनको एक ऐसा वरदान प्राप्त किया था, एक ऐसा विशेष वरदान दिया था जिसके कारण वो सदियों तक जीवित रह सकते थे और घटनाओं को देखते रहते थे। ऐसा बताया जाता है और कई ऐसे मतलब ग्रंथों में भी लिखा गया है कि काकभूषुंडी ने सबसे पहले रामायण को देखा था, क्योंकि सबसे पहले त्रेता युग आया था जब भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध किया। वह न केवल एक राम के साथ ही रहे बल्कि हर एक युद्ध, हर एक संवाद, हर एक घटना को अपनी आंखों से देखा था। रामायण के युद्ध और संघर्षों को देखते हुए काकभूषुंडी ने उस समय के समाज और भगवान की कृतियों को विश्लेषण किया था। इसके बाद काकभूषुंडी जी ने महाभारत को भी देखा था, जब पांडव और कौरवों के बीच महाभयंकर युद्ध हो रहा था। 16 बार उन्होंने महाभारत को युद्ध को देखा था और समझा कि यह संघर्ष केवल भूमि का नहीं बल्कि आत्मा का भी है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो काकभूषुंडी थे ना, वो मतलब उनके पास एक अद्भुत शक्तियां थी यार। मतलब वो ऐसे इंसान थे, ऐसे प्राणी थे, उनके पास ऐसी वरदान थी कि वो सदियों तक देखते रहते थे। इसलिए आपको भी आपने भी कभी सोचा होगा या फिर आपने भी कभी देखा होगा, जब पितृपक्ष चलता है तब कौवा को, जो कौवा होते हैं उनको खिलाया जाता है खाना। अब उसका सबसे बड़ा कारण तो ये होता है क्योंकि जो कौवा होता है वो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में मतलब तीनों युग में जा सकते हैं। तीनों युग या फिर हम बोले तो तीनों समय में या फिर तीनों काल में जा सकते हैं। इसलिए उनको जल दिया जाता है और खाना भी दिया जाता है कि अंत में जो मेरे पूर्वज थे अगर उनको लास्ट में खाना ना मिला हो, अगर उनको एक बूंद जल ना मिली हो तो वो जाके उनको दे देते हैं। ऐसा मतलब लिखा गया है, ये ऐसा कहा भी गया है। मैं ऐसे कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सच बात है। इसलिए अगर आपको कभी भी मौका मिले कौवा जो होते हैं उनको खाना खिलाने का तो आप जरूर खिलाइएगा, क्योंकि उससे आपके पूर्वजों को फल की प्राप्ति होती है और उनको खाना मिलता है। तो चलिए फिर अभी हम बात करते हैं काकभूषुंडी के ज्ञान के बारे में, धर्म के बारे में और कर्म और अस्तित्व के बारे में जानते हैं। काकभूषुंडी ने उन दोनों महाकाव्यों को बार बार देखा था और इस दौरान उसने उनके गहरे अर्थों को भी समझा था। एक बार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, हे प्रभुवर, आपने महाभारत के युद्ध को क्यों लड़ा? क्या वह केवल मनुष्य के बीच था या फिर एक अद्भुत ब्राह्मणी संघर्ष था? भगवान श्री कृष्ण काकभूषुंडी से कहते हैं कि तुम्हारे जैसी ज्ञानी को यह समझने में देर नहीं लगती। महाभारत की केवल एक युद्ध ही नहीं था बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। जब भी धर्म की हानि होती है तब उसे पुनः स्थापित करने के लिए ऐसे युद्ध होते रहते हैं।
काकभूषुंडी जी ने रामायण में भी यह देखा था कि भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध किया, जो कि अत्याचारी था। भगवान श्री राम का यह युद्ध केवल अधर्म से ही नहीं था, बल्कि अपनी आस्थाओं, अपने धर्म की रक्षा के लिए भी था। तो काकभूषुंडी जी ने यह समझा कि धर्म की रक्षा के लिए कई बार संघर्ष करना जरूरी होता है। आपने भी अभी अपने निजी जीवन में देखा होगा कि अगर आपको कभी भी धर्म के रास्ते पे चलना है, सत्य के मार्ग पे चलना है, तो आप ऐसा नहीं करते हो कि एक बार वो काम कर दिया तो आपको ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा। आपको दिन प्रतिदिन उसके प्रति मेहनत करना पड़ता है। बताया जाता है कि अगर आप दिन, इसलिए सब बोलते हैं ना कि करते रहो, एक बार जरूर होता है, जरूर। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही होता है कि आप जब धर्म के रास्ते पे जाते रहोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे अड़चन मिलेंगे जिससे आपको दिक्कत होगी। तो आपको उसको पार करने के लिए तभी आप धर्म को पा सकते हो या फिर सत्य के मार्ग पे जा सकते हो। तो चलिए फिर अभी हम बात करते हैं काकभूषुंडी की अद्भुत शक्तियों के बारे में। बताया जाता है कि काकभूषुंडी का ज्ञान केवल घटनाओं तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने महाकाव्यों के भीतर छिपे उन गहरे सिद्धांतों को भी देखा था और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था, जो सामान्य मनुष्य के लिए समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने यह जाना कि समय और स्थान की सीमाएं केवल भौतिक रूप से ही नहीं है, बल्कि आत्मा के स्तर पर भी ये सभी सीमाएं मिट जाती हैं। काकभूषुंडी का ज्ञान इतना ज्यादा विशाल था कि वह न केवल वर्तमान घटनाओं को देख सकते थे, बल्कि भविष्य को भी समझ सकते थे। और उनका यह ज्ञान इतना ज्यादा प्रभावशाली होता था कि भगवान शिव, भगवान विष्णु से भी चर्चा करते रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, समय का चक्र क्यों घूमता रहता है? क्या यह चक्र कभी रुकता नहीं? तो भगवान शंकर जी ने, भगवान अपने महादेव ने उत्तर दिया कि समय का चक्र जो है वो अनंत है, लेकिन वह केवल कृत्यों के लिए परिणाम स्वरूप चलता है। जब तक मनुष्य अपने कर्मों में संतुलन नहीं लाता, तब तक यह चक्र चलता ही रहता है। इसलिए जितने भी अभी के साधु संत लोग हैं, वो लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि आप प्रभु का नाम लो, भगवान का नाम लो, राम राम कहो या फिर राधे राधे का नाम लो। इसका मतलब यही है कि जब तक आपका जो पाप है ना, ये जब तक चलता रहेगा, तब तक आपका जो समय का चक्र है ना, वो आत्मा आपको नया नया शरीर बना के देती रहेगी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आप हमेशा जप नाम किया करो, चाहे भगवान का नाम हो, भगवान श्री राम का नाम हो या फिर राधे राधे, भगवान श्री कृष्ण का नाम हो, कोई भी नाम जिसको आप मानते हो, क्योंकि भगवान तो एक ही है, वैसे नाम अलग अलग है। इसलिए भगवान शिव ने उनसे ऐसा कहा कि जो समय का चक्र है वो चलता रहता है जब तक आपके पाप खत्म नहीं होते और जब तक वो पुण्य स्टार्ट नहीं हो जाता। भगवान शिव ने यहाँ पे उत्तर दिया, तब यहाँ पे जो काकभूषुंडी जी है वो समझते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो काकभूषुंडी है, उन्होंने एक ह्यूमन के नाते हर एक क्वेश्चन वो पूछते हैं। बताया जाता है कि वो विष्णु जी से भी बहुत ऐसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु ऐसा ये क्यों हुआ। तो अभी हम उनके कुछ ऐसे कथाओं के बारे में बात करते हैं जो शायद ही आपको पता होंगे। आज भी काकभूषुंडी का नाम आदर से लिया जाता है, लेकिन उनकी मूक कथा आज भी हमारे भीतर ऐसी गूंजती रहती है। बताया जाता है कि वह एक ऐसे प्राणी थे जिसने महाभारत और रामायण को केवल देखा ही नहीं था, बल्कि उसे अपने हृदय में उतार लिया था। उनकी यह मूक कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन के प्रत्येक संघर्ष को केवल भौतिक रूप से ही नहीं देखा जाता, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये भौतिक जो माया है ना, ये हमेशा माया का जो जाल है फैलता रहता है। इसलिए अगर आप आध्यात्म से जुड़ेंगे ना, तो आपको बहुत सुकून, शांति मिलेगी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि काकभूषुंडी जी का जो जीवन था एक रहस्यमय था। वो एक सिर्फ पक्षी ही नहीं थे, बल्कि ज्ञान और आत्मा के अद्वितीय साक्षी माने देते थे। उनके द्वारा देखी गई रामायण और महाभारत की घटनाएं केवल ऐतिहासिक तथ्य ही नहीं थी, बल्कि वह हमारे जीवन के गहरे अर्थों को समझाने की कुंजी भी थी। काकभूषुंडी की एक मूक कथा हमारे जीवन को यह सिखाती है कि समय और स्थान से परे सही ज्ञान और समझ से हमें किसी भी संघर्ष को जीत सकते हैं। अगर आपको इस कहानी में दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करना। और अगली बार हम एक और रहस्यमयी और अद्भुत कथा को लेकर आएंगे जो आपके आध्यात्मिक जिज्ञासा को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। तो अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया हो और अगर आप भगवान श्री राम के और भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ सनातनी और हिंदू फैक्ट्स या फिर उनसे धार्मिक वीडियोज में डालता रहता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।